लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जिंग वहां पर सबूत देने वाली हैं। उसने बताया कि कुछ साल पहले जहां पर जो ड्रैगन स्क्वाड थी, यानी ड्रैगन की जो स्क्वाड थी, उसके बहुत सारे मेंबर्स मारे गए थे। वहां पर सिर्फ 2 ही लोग बचकर आ पाए थे क्योंकि किसी ने वहां पर टिप दी थी कि डेमी गॉड की लेयर कहां पर है। तो वो कहती है कि मैंने वहां पर उसको इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि उस वक्त उस जगह की काउंटी मैं थी, यानी कि वहां की ऑफिसर मैं थी। तो मैंने वहां पर इस बात को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। तो मुझे यहाँ पर इस बारे में ये तो श्योर था कि या तो वैसल या फिर वैसल के किसी अंडरकवर एजेंट ने अलायंस की तरफ से ये टिप ऑफ भेजी थी, क्योंकि वहां पर वो लेयर थे ही नहीं। क्योंकि हमने उस जगह को जाकर इन्वेस्टिगेट किया था जहां पर रास्ते में उन लोगों ने एम्बुश किया और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार डाला। और उसके बाद जहां पर उस टिप ऑफ को रखा गया था, यानी कि उस नोट को, जो नोट हमें मिला था, उसके ऊपर जो राइटिंग्स थी, उसको पहचानने के लिए मैं वापस आई, लेकिन उस बेस के ऊपर आग लग चुकी थी। हमारी उस लाइब्रेरी के अंदर जहां पर उस चीजों को स्टोर किया जाता है, वहां पर आग लगी हुई थी। इसी वजह से हमें वहां पर से कोई भी सबूत नहीं मिल पाया, जहां तक कि वो जो नोट था वो भी जल चुका था। तो ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त वहां पर हाई कमांड के उस ऑफिस के अंदर आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो टिप ऑफ का जो पेपर था, जिसके ऊपर वो राइटिंग्स थी कि जहां पर यानी कि वहां पर लेयर है और वहां पर टीम को भेजे, वो भी जल चुका था। तो मिस जिंग उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं था। असल में मैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई क्योंकि मैं चाहती थी कि अलायंस के अंदर जो भी जहां पर उनका जो अंडरकवर एजेंट है उसको पकड़ा जा सके। इसी वजह से मैं अपनी एक स्पेशल टीम को लेकर उस जगह के ऊपर पहुंची जहां पर ऑफिस पूरी तरह से जल चुका था। और वहां पर जाने के बाद हम लोगों ने जितने भी टुकड़े थे, यानी जले हुए जितने पेपर के टुकड़े थे, उन सारे के सारे पेपर के टुकड़ों को कलेक्ट कर लिया बड़े ध्यान के साथ, ताकि उनके ऊपर जो कुछ बची कुछ राइटिंग है उनको बचाया जा सके, शायद फ्यूचर में कहीं पर उनको काम में लाया जा सके। और उसके बाद हमारी जो साइंस थी उसने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली कि हमारी एल्फ मेडिकल साइंस के अंदर जब हम लोगों ने एल्फ को बनाना स्टार्ट किया, उनमें से हमने एक ऐसा एल्फ बना लिया जो कि यहाँ पर राइटिंग और पेपर के अंदर से, यानी कि जले हुए पेपर के अंदर से राइटिंग को बाहर निकाल सकता था। और उसे हमने यहाँ पर काम पर लगा दिया। बहुत सारे ऑफिशियल्स को मैंने काम के ऊपर लगाया, वो दिन रात वहां पर मेहनत कर रहे थे, एल्फ की मदद से सारे पेपर्स को स्कैन कर रहे थे। हालांकि वो पूरा टिप ऑफ का पेपर जो जब वो जल चुका था, लेकिन उसमें से हमें लकीली एक पेपर का एक टुकड़ा मिला जिसके ऊपर कुछ लफ्ज लिखे हुए थे, जिनमें वैसल की लेयर इतना लफ्ज लिखा हुआ था, जिससे हमें पता चला कि ये वही टिप ऑफ का टुकड़ा है। जब हमने उसकी राइटिंग को एनालाइज किया तो उसकी राइटिंग को एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि वो राइटिंग किसकी है। हालांकि ये काम भी अब काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वहां पर हमारे पास बहुत सारे पेपर्स हम डायरेक्टली किसी की राइटिंग को मैच नहीं कर सकते थे उससे लिखवाकर। इसी वजह से हमने जितने भी पिछले कई सालों से जो पेपर्स के ऊपर साइन किए गए थे, जो एप्लीकेशंस लिखी गई थी, उन सभी को मैच करना स्टार्ट किया और फाइनली वहां पर हमें वो बंदा मिल गया। तो ड्रैगन चलाकर उसे कहता है कौन था वो बंदा। तो जिंग कहती है कि फाइनली वो बंदा हमारे सामने यहीं पर बैठा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बिना किसी वेरिफिकेशन या बिना किसी सबूत के आ गई हूँ? तो मास्टर कॉन्ग से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी हैंडराइटिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने कभी टिप ऑफ लिखा ही नहीं। इस जिंग उनसे कहती है कि तुम्हें इस बात को तो मानना ही पड़ेगा, मैं उस पेपर को अपने साथ लेकर आई हूँ। इसी के साथ वो अपने पास से पेपर निकाल दिया और उसे कह दिया ये देखो मैं सबूत अपने साथ लेकर आई हूँ। ये हैंडराइटिंग कॉन्ग की है और कॉन्ग की हैंडराइटिंग जो है सेम टू सेम इस हैंडराइटिंग के जैसी है, यानी कि वो टिप ऑफ जो था वो मास्टर कॉन्ग ने लिखा था। इन पेपर्स के ऊपर दोनों राइटिंग्स है, एक टिप ऑफ का टुकड़ा और साथ में यहाँ पर मास्टर कॉन्ग की राइटिंग है। तो मास्टर गूज होते हैं और इसके साथ साथ प्रिंसिपल लू, वो दोनों वहां पर दोनों पेपर्स को चेक करते हैं और कहते हैं कि ये राइटिंग्स तो बिल्कुल सेम है। तो मिस जिंग उनसे कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ पर राइटिंग्स बिल्कुल सेम है, बल्कि मैंने यहाँ पर एक कोरियोग्राफर से इसके बारे में बात की थी और उससे मैं सर्टिफिकेट भी लेकर आई हूँ कि ये दोनों राइटिंग्स बिल्कुल सेम टू सेम है। मास्टर कॉन्ग भी इस राइटिंग को चेक करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये राइटिंग तो मेरी ही है और बिल्कुल मैं ऐसा ही लिखता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पेपर के ऊपर मेरी राइटिंग है। प्रिंसिपल लू से कहते हैं कि वाकई में ये तुम्हारी राइटिंग है। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं कि हाँ ये मेरी राइटिंग है, लेकिन मैंने इसे लिखा नहीं। और इसी के साथ ही मास्टर लू से कहते हैं ये तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा। वो अपने गार्ड से कहते हैं कि बस जल्दी से यहाँ पर अंदर आ जाओ। और मास्टर कॉन्ग से कहते हैं कि मास्टर कॉन्ग आपको यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा, प्लीज कोऑपरेट करें। और जैनसी आप वहां पर अंदर आती है और कहते हैं कि मास्टर कॉन्ग प्लीज हमारे साथ आ जाएं, आपको कोऑपरेट करना होगा वरना हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबकि मास्टर कॉन्ग चलाकर उसे कहता है कि जरा रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पर टिप ऑफ की बात हो रही है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी न किसी टिप ऑफ को यहाँ पर फोर्ज किया होगा। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे किसी बंदे ने जानबूझकर मेरी राइटिंग का एक जला हुआ टुकड़ा वहां पर रख दिया हो। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी निगरानी में हुई थी। इसका मतलब यह है कि इन्फॉर्मेशन जो है, यानी कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल साफ और क्लियर है। तो मास्टर कॉन्ग उसे कहते हैं तो फिर यहाँ पर एक संभावना ये भी हो सकती है कि ये सारा का सारा तुम्हारा ही किया धरा हो सकता है कि तुम ही यहाँ पर वो अंडरकवर वैसल हो जो कि यहाँ पर ये टिप ऑफ लिख कर तुमने यहाँ पर मेरी राइटिंग कॉपी कर ली हो, क्योंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशन तो वैसे भी तुमने खुद की है और इस इन्वेस्टिगेशन में कोई और शामिल नहीं था, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ पता है। तो मिस जिंग उसे कहती है कि अब बस भी करो, तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर एक वैसल हूँ तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर सस्पेंड होने को तैयार हूँ और साथ ही यहाँ पर इनके साथ जेल में चलने को भी तैयार हूँ ताकि मेरी थारोली इन्वेस्टिगेशन हो सके, क्योंकि मैं एक ना तो वैसल हूँ ना ही मैं यहाँ पर अंडरकवर एजेंट हूँ। तो मास्टर कॉन्ग उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर करने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ चलूंगा, इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ। फिर साथ ही मास्टर कॉन्ग से कहते हैं मुझे फिर भी
यहाँ पर ये लगता है कि तुम जेल जाने के लिए इतनी आसानी से इसलिए तैयार हो गई हो क्योंकि तुम भी यहाँ पर एक वेसल हो और तुम यहाँ पर दूसरों की हैंड राइटिंग को कॉपी कर सकती हो। मास्टर गू उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम सभी लोग यहाँ पर एविडेंस को नहीं देख रहे हो, यहाँ पर बिना एविडेंस के बात क्यों कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम सभी को कंक्लूजन के पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो मास्टर गू कहता है कि मैं यहाँ पर सुजेस्ट करता हूँ कि पहले हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में मिलकर इनका साथ देना चाहिए। हम लोग मास्टर लू के सामने हम चारों जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। जबकि मास्टर कॉन्ग उसे कहता है कि अब मुझे समझ आ रही है कि ये सारी की सारी तुम्हारी ट्रिक है। तो मास्टर गू से कहता है कि अब ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, तुम और जिंग तुम दोनों ने हाथ मिलाया हुआ है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे जेल भेजने के लिए तैयार हो गए हो। तो मास्टर गू से कहता है कि मास्टर कॉन्ग अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो, मेरे खिलाफ क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो मास्टर कॉन्ग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बुड्ढे घूसट कहीं कि अब यहाँ पर बेवकूफ बनने का नाटक बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सबका ताल्लुक तुम्ही से ही है। मास्टर कॉन्ग उठकर खड़े हो जाते हैं और मास्टर गू की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर एक अंडरकवर वेसल चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ, ये बुढ़ा आदमी यही अंडरकवर वेसल है। तो गू भी आगे से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम बस बकवास किए जा रहे हो, लगता है कि तुम्हारे ऊपर सबूत मिल गए, इसी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम यहाँ पर ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर सबूत है तो फिर लाओ, तुम भी यहाँ पर मेरे खिलाफ सबूत लेकर आओ। तो मास्टर लू से कहता है कि मास्टर चौक मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सोच समझकर बात करनी चाहिए क्योंकि मिस जिंग ने यहाँ पर आपके खिलाफ सबूत दिए हैं और आप मास्टर गू के ऊपर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते, क्या आपके पास सबूत हैं। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं कि हाँ मेरे पास सबूत है और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि फेंग मैंग लियू, तुमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या कहा कि वेसल्स जो है वो तुम्हारी वेल को मारना चाहते हैं, क्या ये बात करेक्ट है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है हाँ ये बात सच है कि वेसल्स मेरी वेल को मारना चाहते हैं। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं क्या तुम्हें याद है कि यहाँ पर वेल्स को मारने के लिए किलिंग ऑर्डर जारी किया गया था, उस किलिंग ऑर्डर के मुताबिक जितने भी मड फिशेज हैं उन सभी को मार दिया जाए ताकि वो बड़ी होकर वेल न बन सके, क्या ये बात यहाँ पर इस बात के रिलेटेड है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है हाँ जाहिर सी बात है ये बात उसके रिलेटेड है कि सारी वेल्स को मार दिया जाए। तो वो कहता है कि तुम सभी को पता है कि वो किल ऑर्डर किसने जारी किया था। तो वो कहता है कि वो किल ऑर्डर जो था वो घूस शाने ने जारी किया था क्योंकि इसी ने अपने हाथ से उसका प्रपोजल लिखा था। बात सुनते ही वो सभी लोगों को एक झटका लगता है, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर गू यहाँ पर वेल को मारने के लिए किलिंग ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं। मास्टर कॉन्ग से कहते हैं क्या तुम्हें याद है कि 1 साल पहले मैं तुमसे मिलने के लिए गया था ताकि मैं अपनी काउंटी में कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहता था कि वहां पर अपने लिए कैसे मैं वहां पर सब कुछ ठीक करूं। मैं वहां पर आया था तब वहां पर मुझे एक ड्राफ्ट पेपर मिला था जो कि वेस्ट था, लेकिन उसको ओपन करके देखा तो उसके ऊपर मड फिशेस को मारने के बारे में किल ऑर्डर लिखा हुआ था। तो मास्टर गू से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हाँ मुझे याद है कि तुम 1 साल पहले मुझसे मिलने के लिए आए थे, तुम वहां पर मेरी राइटिंग में ड्राफ्ट कैसे देख सकते हो, अगर यहाँ पर मैंने कोई ड्राफ्ट लिखा भी होगा तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फिर मैं ऐसे उसे यहाँ पर वेस्ट के तौर पर बाहर कैसे फेंक सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर कोई स्टोरी बनानी है तो कोई ऐसी स्टोरी बनाओ जिसके ऊपर कोई यकीन भी करे, ये स्टोरी तो बिल्कुल फेक लग रही है। तो मास्टर कॉन्ग उसे कहता है बुड्ढे घुसट कहीं क्या बस भी करो, तुमने यहाँ पर वो किल ऑर्डर जो था वो जारी किया था, तुमने जो किल ऑर्डर वहां पर अपने हाथ से लिखकर भेजा था वो अभी तक जला भी नहीं है, यानी कि उस ऑफिस में तो अभी तक आग नहीं लगी। अगर हम लोग जाकर उसकी राइटिंग को तुम्हारी राइटिंग से मैच करते हैं तो फिर तो यहाँ पर तुम इस बात को मानोगे ना वो किल ऑर्डर तुमने लिखा था। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 129 का एंड करेंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी वहीं की वहीं फंसी हुई है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि इनमें से कौन यहाँ पर अंडरकवर एजेंट है या फिर वेसल है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।